एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है संतोष सर लाइव क्लासेज और मैं हूं संतोष यादव। आज क्लास 9th की एक्सरसाइज या प्रश्नावली 1.5 यानी कि 1.5 की कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। तो देखो, ये आपकी नई एनसीईआरटी बुक का जो एनसीईआरटी बुक है, नई नई किताब जो आई है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपका प्रश्नावली 5 है। पहला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए फर्स्ट 64 पावर अर्थात घात 1/2, 32 पे घात 1/5 और 125 पे घात 1/3। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज के लिए आपको बता दूं कि देखो, जो घात होती हैं, जो पावर्स होते हैं, वो उसका कुछ एक रूल्स होता है। सपोज करो जैसे मैंने एक आपके पास एक नंबर्स है ए, है ना, इस पर पावर है m और a इंटू यहां पे एक नंबर है दूसरा सेम, इस पर पावर है n। मीन्स क्या, यानी a इंटू ए पे पावर m और a पे पावर n। मीन्स एक नंबर जिस पे पावर m है, दूसरा नंबर भी वही m है और उस पे पावर n है, दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ऐसी सिचुएशंस में ये जो नंबर्स होता है, ठीक है, ऐसे राइट करेंगे। और ये जो घात है यानी कि जो पावर है, इसकी जो घात है, एक्सपोनेंट्स को कहते हैं, ये दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा, यानी m प्लस n, ये घातें इसमें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाती हैं। इसी तरीके से अगर किसी नंबर से पावर m और इनके बीच में डिवाइड है दूसरे नंबर, वही जो सेम नंबर है और इस पर पावर n है, तो ये घातें जो होती हैं हम माइनस हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो a पावर m माइनस n, तो ये भी रूल है, जूनियर क्लासेस में आप इसको थोड़ा बहुत पढ़े हैं। और इसके बाद अगर किसी नंबर्स की पावर है m, अर्थात कोई एक बेस है, इस पे पावर m है यानी घात m है, और ये ब्रैकेट्स के पावर भी कोई एक नंबर है n, तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये जो नंबर्स होगा उसी तरीके से होगा और ये पावर्स जो होती मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो m इंटू n यानी m n, ये जो है इसके पावर मल्टीप्लाई अवस्था में आ जाएंगे। इसी तरीके से फोर्थ रूल है, अगर कोई बेस है और बेस ए और बेस बी यानी बेस दोनों सेम नहीं है और यहाँ पावर इसकी सेम है, तो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी, और पावर जो उसकी सेम है ये पावर हो जाएगी। तो इस तरीके से ये कुछ रूल्स लगा के इसके अगले क्वेश्चंस में इन सारे रूल्स का यूज होगा। तो ये चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करें और नोट करने के साथ साथ दिमाग में भी इसको नोट कर लें, बैठा लें कि हाँ इसका यूज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस में, और उस क्वेश्चंस के साथ साथ जो है हम एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तो यहां है ज्ञात कीजिए 64 पावर 1/2। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो 64 है इसका आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। आप रफ वर्क में निकाल सकते हैं 64 की अभाज्य गुणनखंड 2 3 या 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो आप देखो यहाँ पे 2 कितनी बार आया हुआ, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पर पावर यानी 2 पर जो घात हम 6 राइट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको करेंगे, यानी कि जो 64 है, 64 को हम राइट कर सकते हैं 2 पावर 6। ओके, जो 2 पावर 6 का मतलब है 64, ठीक, और इस पे पावर है 1/2, ठीक है। मैंने क्या किया, सबसे पहले आपने 64 का पावर ये अभाज्य गुणनखंड निकाला, जिसका आया 2 घाते 6, है ना। 64 को 2 घाते 6 के रूप में राइट कर लिया, लिख लिया, और 1/2 जो इसके यहाँ पे घात है इसको ब्रैकेट्स के बाहर कर दिया। फिर इसे आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो 2 पावर 6 ऐसे, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर भी घात है, ब्रैकेट के बाहर भी घात है, अभी हमने बताया था। तो घातें क्या होती, मल्टीप्लाई हो जाती है, इंटू 1/2, तो 6 हो जाएगा 1 के साथ, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कट जाएगा, 2 पावर कितना आया, 3 आया।
इसको एक्सपेंड कर देते हैं, 2 × 2 इक्वल टू कितना आ गया, 2 × 2 = 4, 2 × 8, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8 आई, यानी कि 64 1 पावर 1/2 का वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 32 पे पावर 1/5 है। तो एक काम करते हैं, ये जो हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला है 32 पे रोकते हैं। अब 32 का जब हमने किया तो यहां देखो 2 से डिवाइड हुआ तो 2 पे पावर ये जो 6 आया था यानी 64 के लिए, अब ये 1 2 3 4 5 आया, यानी कि 2 पावर कितना आया, 5। जब 32 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो ये आ जाएगा 2 पे पावर 5। जहां 32 है उसके प्लेस पर आप राइट कर सकते हो, क्या राइट कर सकते हो, 2 पे पावर 5, ऐसे ठीक है। और ये ब्रैकेट्स के ऊपर भी पावर है 1/5, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 2 पावर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 पावर 5 ये। अब ये 5 का 5 से डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 पावर 1। तो ये आ गया आपका आंसर, क्या आ जाएगा, 2। इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 125 पावर 1/3। तो देखो 125, इसका आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो अभाज्य गुणनखंड जब आप निकालते हैं तो 5 से डिवाइड होगा, 5 2 × 10, 5 5 × 25, 5 5 × 25 एंड 5 1 × 5। ये सारी चीजें आप रफ वर्क में करेंगे, कर सकते हैं। और इसका जो हमें निकालना है वो चीजें लेकर आना है, यानी 5 कितनी बार है, 3 टाइम, तो पावर की घाते कितना हो गया, 3 हो गया। तो 125 को हम राइट कर सकते हैं 5 की पावर 3, है ना, यानी 5 घाते 3 लिख दिया ब्रैकेट्स में, और बाहर भी घात है 1/3 है। अब क्या करेंगे, यहाँ ये जो कोष्ठक है इसको तोड़ देंगे, हटाएंगे, तो बाहर का घात और अंदर के घात का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। देखिए 5 पावर 3 गुणे, सॉरी ये 5 पावर 3 और इस पर गुणे 1/3 है, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 पावर 1 = 5। इसका आंसर आपका आ गया 5। प्रश्न नंबर 2 है, ज्ञात कीजिए 9 के घात 3/2। सेकंड पार्ट है 32 पे घात 2/5, 16 पे घात 3/4 और अंतिम पार्ट में है 125 पे घात -1/3। देखिए, तो सबसे पहले अभी जो क्वेश्चन हमने फर्स्ट में किया है वही क्वेश्चन यहाँ पर भी करना है, यानी कि 9 का जब हमने निकालना है हमको, 3 3 × 9, 3 1 × 3, है ना, तो 3 पे पावर देखो 2 बार है, तो यानी कि 3 पावर 2 राइट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 9 का हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड निकाला, तो इसको हम राइट कर सकते हैं क्या, 9 के स्थान पर 3 पावर 2 ये रख दिया ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के बाहर पावर कितना है, 3/2, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो 3 पावर 2 और इस जो घात है यानी जो पावर्स है इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 का। तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या आया, 3 पे पावर 3, तो 3 पे पावर 3 का सॉल्व करिए, देखो 3 पे पावर 3 और 3 पावर 3 मतलब 3 × 3 इक्वल टू 3 3 × 9, 3 × 27। कैसे किया, यानी 9 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकाला, 3 पावर 2 हो गया, और ये पावर जैसे था ऐसे, ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 पावर 3 बचा, 3 पावर 3 को एक्सपेंड करेंगे, 3 3 × 9, 3 × 27 आ गया। इसी तरीके से इसको भी करेंगे 32, तो 32 का जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो ये आ जाएगा 2 पावर 5, आप निकाल कर देख सकते हो, पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला भी है। तो 2 पावर 5 और इस पर पावर है 2/5 का, ये भी पावर है इस ब्रैकेट्स के ऊपर पूरे पर। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, 2 पावर 5 और ये जो पावर्स है ये पावर्स जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 पावर 5, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना आया, 2 पावर 2 इक्वल टू, स्पेंड करिए 2 × 2 2 बार है, 2 2 × 4, यह आंसर आपका हो गया 4। कैसे किया, देखो सबसे पहले 32 का अभाज्य गुणनखंड किया, अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 5 हो गया और टोटल पावर 2/5 तो है ही है, 2/5 है।
अब यहाँ पे जब ब्रैकेट हटाया तो पावर से पावर ये जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये 5 5 से कट जाएगा, 2 पावर 2 बचेगा। स्पेंड किया तो 2 दूना 4 आ गया। इसी तरह 16 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 पावर 4 आ जाएगा। 2 पावर 4 अगर आप निकालोगे 16 का, देखो 2 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो 2 पे पावर यानी 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 आया, तो 2 पे पावर 4 आ गया। और अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ब्रैकेट बना देंगे और इस पर भी पावर कितना है, 3/4 की। अब ब्रैकेट हटाएंगे तब 2 पावर 4 और ये जो घात है यानी कि जो पावर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, गुणा हो जाएगा 3/4 का। 4 से 4 कैंसिल आउट, कितना बचा, 2 पावर 3। 2 पावर 3 मीन्स 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना आ गया, 2 दूना 4 दूना 8। तो इसका आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इस तरह से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं 125। 125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 की पावर 3 आ जाएगी। पिछले क्वेश्चन में हमने किया है, तो देखिए 5 की पावर 3 ये, और ब्रैकेट्स हो जाएगा, ब्रैकेट्स के बाहर -1/3 पावर, ब्रैकेट हटाइए, 5 पावर 3 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा घात का, -1/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, बचा क्या, 5 पावर माइनस का 1। तो देखो 5 पावर माइनस का 1 है, तो इसको अगर हम देखो ऐसे कर सकते हैं, देखो पहले इसको समझो, जैसे कोई नंबर है a पावर -1 है, ठीक है, अगर ये हमको माइनस का नंबर हटाना है तो इसको हम कर सकते हैं 1 अपान, देखो होता क्या है, ये हम ये अपान 1 लिख सकते हैं, ये 1 होता है अपान हम फ्रैक्शन में इसको, तो ये अपान 1, तो इसको हम रिस्पोकल कर देंगे, 1 हो जाएगा ऊपर, ए हो जाएगा नीचे, तो 1/a नीचे आ गया, और ये जो माइनस पावर है ये पॉजिटिव में हो गया ये, ठीक है। इसी तरीके से 5 पावर -1 है, तो 5 पावर जो -1 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5/1 है तो 1/5 कर दीजिए, 1/5 पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब पॉजिटिव पावर यानी 1 है तो 1 का क्या होगा, वह सेम नंबर, तो यही आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है, सरल कीजिए। देखिए 2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 2/5, इसी तरह से ये है, ये 4 क्वेश्चन है, 4 पार्ट। आइए इसको सरल करते हैं। देखो अभी हमने एक्सपोनेंट्स के कुछ रूल्स आपको बताया, घातांक के बताए कुछ रूल्स है, उस रूल्स में हमने आपको बताया था कि किसी, देखो क्या है कि a पावर m इंटू a पावर n होने पर क्या होता है, a पावर m प्लस n, यानी कि जो घात होती जुड़ जाती है, कब, जब दो इसकी जो बेस है यानी कि जो नंबर सेम है उनके बीच मल्टीप्लाई है और पावर्स अलग हैं तो पावर से जुड़ जाएंगे, तो यही रूल इसमें लगाने हैं। तो देखो जब 2 इंटू 2 है तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 2/3 प्लस 2/5, ये आपको जो है इन पावर्स को ऐड कर देने हैं। तो जब पावर्स ऐड करेंगे तो इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2/3 प्लस 2/5, तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे 5, 3 5 जा 15, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, प्लस 5 3 जा 3 टाइम, 3 2 5 3 जा 15, 3 टाइम, 3 2 जा 6, 3 5 3 और 5 है ना, हाँ, तो 3 और 5 का एलसीएम लिया 15 आया, तो 3 5 जा 15 5 टाइम गया, 5 2 जा 10 हो गया, और 5 3 जा 15 3 टाइम गया, और 3 2 जा 6। ये 2 है या 1 है, जरा क्वेश्चन, ये 1 है, ये क्वेश्चंस में देखो, एक मिनट, यहाँ पे 1 रहेगा, ये 1 है 1, तो ये 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 5 3 जा 15 3 टाइम, 3 1 जा 3, तो 10 प्लस 3 यानी 13/15, ये क्वेश्चंस मिस्टेक हो गया था, तो ये 13/15 जो है ये पावर हम लिख सकते हैं 2 पावर 13/15, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। यहां पे एक रूल हमने पढ़ा था कि किसी नंबर पे पावर m है और ब्रैकेट्स के बाहर पावर n है तो क्या हो जाता है, a पावर m इंटू n, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा
तो यहाँ पे यम एन हो जाएगा। तो ये रूल यहाँ पे लगने वाला है। देखो ये 7 जो है 1 का भी पावर है और 3 पे पावर 3 का भी पावर है। तो ऐसे राइट कर सकते हैं 1 पे पावर 7 अपान 3 पे पावर ये 3 है और इस पर पावर 7 है। तो 1 पावर 7 मीन्स यह आपका 1 ही हो जाएगा। 1 पावर 7 मतलब 1 इंटू 7 टाइम 1 ही आएगा। और यहाँ ये पावर मल्टीप्लाई जब हो जाएगा, ब्रैकेट हटेगा तो 3 7 21, तो 3 पावर 21 हो जाएगा। अब आप चाहो इसको ऊपर लाओ, तो जब ऊपर लाओगे तो ये 1/3 को 3/1 करोगे तो 3 आ जाएगा, माइनस की पावर 21 आ जाएगी। चाहे आप ये लिख सकते हो या इस तरीके से कर सकते हो। इधर यहां देखो फिर एक हमने रूल पढ़ा था, a पावर m डिवाइडेड a पावर n। नंबर सेम और पावर्स अलग और उनके बीच में डिवाइड है, तो ये जो पावर्स होती हैं ये घट जाती है, m माइनस n हो जाएगा। तो यही पे यहाँ पे भी करना है, 11 पावर 1/2 माइनस 1/4। ये हमको सॉल्व करके देना है। 1/2 देखो 1/2 माइनस 1/4, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे 4, 2 2 जा 4, 2 2 1 जा 2 माइनस 4 1 जा 4, 1 1 4 1 जा 1, 4 1 जा 1 टाइम 1 1 जा 1, ये आ गया कितना 1/4। तो 11 पावर 1/4 ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से एक और रूल हमने पढ़ा था कि a इंटू बी, और इस पर पावर m है, इस पर भी पावर m है, यानी यहाँ पे घात, जो घात है ये घात सेम है और नंबर इसके सेम है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा ab पावर m। तो यही चीज यहाँ भी करना है। तो 7 इंटू 8 ब्रैकेट्स में पावर हो जाएगा 1/2, तो 7 8 जा 56 पावर 1/2। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा कुछ क्वेश्चन से ये एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 1.5 समाप्त हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और मेरे पढ़ाने के ढंग आपको ठीक लगे तो आप इसे जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए।